अब्दुल्ला बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैं भी बिगिनर्स की तरह ही स्टार्ट किया, पावर बीआई, एक्सेल कनेक्ट करी, ड्रैग एंड ड्रॉप करके मेयर्स और ये सब बनानी शुरू की। अब क्या प्रॉब्लम आई कि मुझे ना उन लोगों ने बोला कि हमें चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ 2 कैटेगरीज़ का ना सम चाहिए। सेल्स चाहिए समझ लो कि लेदर प्रोडक्ट्स की और आपकी जीन्स की फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स का ना हमें सम चाहिए। तो मैं क्या करता था फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार्ड विज़ुअल बनाया, उसके ऊपर टोटल सेल्स ड्रॉप की, उसके बाद फ़िल्टर विज़ुअल में जाके ये 2 कैटेगरी सिलेक्ट की, ठीक हो गया। उन्होंने कहा नहीं इस तरह नहीं, हम लोगों को ना टेबल में देखना है कि इसकी कितनी है इन दोनों की, इसकी दोनों की कितनी है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स तो कर लिया मैंने, अब मैं 2 इक्वल कैसे लगाऊँ? अब मेरे ज़हन में आ रहा कि कैटेगरी इज़ इक्वल टू लेदर एंड कैटेगरी इज़ इक्वल टू दिस। तो मैंने करके वो दे दिया। अब जब मैंने दिया फिर उसके बाद जो ऑब्वियसली हमारा सीनियर डेवलपर था उसने मेजर देखी तो उसने कहा तुम्हें अ, इनका कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मूव किया हुआ था, तो मैंने तो कभी एसक्यूएल को हाथ भी नहीं लगाया था और इन सब चीज़ों का पता भी नहीं था मुझे। तो फिर मुझे वहाँ से समझ आई कि अच्छा सिर्फ़ ड्रैग एंड ड्रॉप करने से काम नहीं चलना, ये जो डैक्स है ना, ये भी सीखना पड़ेगा। तो फिर मुझे एक चैनल था एंटरप्राइज़ डीएनए और वो मुझे कैसे मिला वो मुझे कैसे मिला अब्दुल्ला कि मैंने ना फाइवर पे प्रोफ़ाइल बनाई कि मैं पावर बीआई का काम करूँगा। बेसिकली मैंने नहीं बनाई थी, मेरा एक दोस्त था उसने बनाई कि उसने जॉब छोड़ दी, उसने कहा फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। तो उसने कंटेंट क्रिएशन की बनाई, ब्लॉग टेक्निकल ब्लॉग्स की, प्रेज़ेंटेशंस बनाने की, एक्सेल की भी गिग्स बनाई, लेकिन वो नहीं चली। तो उसने मुझसे डिस्कस किया, मैंने कहा यार मुझे ना पावर बीआई आता है, आप बना दो। मुझे कुछ नहीं पता था फाइवर का क्या है, किस तरीके से है। उसने बनाई और रात को ना तकरीबन 11-12 घंटे के बाद ना उसको मैसेज आ गया कि प्रोजेक्ट है। तो उसने मुझे कहा कि अरुण भई यार ये ना प्रोजेक्ट आया है तो मैं आपको यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ, ज़रा इससे बात करें। मैंने उससे बात करनी स्टार्ट की, उसने मुझे प्रोजेक्ट समझाया, वो हम लोगों ने प्रोजेक्ट पकड़ा, किया। तो फिर उस दिन मुझे मुझे ये समझ आया कि यार ये काम चल जाएगा ना तो मैं फँस जाऊँगा, मुझे ना प्रॉपर सीखना है। तो उसी बंदे ने मुझे कहा वो यूके का बंदा था। तो उसने मुझे कहा कि देख के ना मेयर्स उसने कहा कि यार ये आपकी ना मेयर्स ऑप्टिमाइज़्ड नहीं है। जब मैंने रियल डाटा के साथ कनेक्ट किया है ना, तो स्लो है आपकी रिपोर्ट। तो आप इसके लिए कुछ कर सकते हो? मैंने उसको कहा यार मैं बिगिनर हूँ, तो मैं ऑब्वियसली ट्राई करूँगा इन चीज़ों को, लेकिन ना आप अगर आपको रिफंड चाहिए तो आप रिफंड ले लो। वो मेरी इस बात से इतना खुश हुआ, उसने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप सीखो। उसने मुझे ना अपना एंटरप्राइज़ डीएनए का पूरा अकाउंट दे दिया, कह रहे इनसे सीख लो। क्या वो बात मेरे लिए गोल्ड माइन थी। मैंने उसका पूरा कोर्स किया और फिर मुझे समझ आई कि अच्छा यार ये डैक्स है जो, ये रो लेवल कॉन्टेक्स्ट क्या है, फ़िल्टर लेवल कॉन्टेक्स्ट क्या है आपका, ये किस तरीके से चलता है। फिर वहाँ से मैंने सीखा और उनकी फिर एक कैटलॉग कह लो कि एक चीट बुक थी जिसके अंदर ना सारे फंक्शंस लिखे हुए थे कि डैक्स के कौन-कौन से फंक्शन होते हैं। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस कौन से हैं, टेक्स्ट के फंक्शंस कौन से हैं, एग्रीगेशंस कैसी होती हैं आपकी और आपके आइटरेटर फंक्शंस क्या हैं। तो बेसिक जो चीज़ें थी, वो तो ऑब्वियसली कोर्स से समझ आ गई, फिर वो मेरे हाथ में वो लगी शीट, मैंने उसको प्रिंट कर लिया। अब मैं जब सुबह ट्रैवल कर रहा होता था ना, तो मैं सिर्फ़ पढ़ रहा होता था, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली फंक्शंस तो नहीं याद सारे, लेकिन मुझे है? ये पता होता था कि यार अच्छा इसके लिए ना कुछ इस तरह की चीज़ थी, कर लेंगे हम। फिर हम लोग गूगल पे टाइप करते थे, ये करते थे। तो डैक्स के लिए एक तो सबसे पहली बात आप उसको बेसिक-बेसिक समझ लो कि किस-किस तरीके के फंक्शंस हैं आपके। उसके बाद आप उसको देख लो सिंटैक्स, वो बहुत ज़रूरी है कि सिंटैक्स किस तरीके से है और इसका आउटपुट क्या आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी-कभार कुछ फंक्शंस हैं जिनके आउटपुट्स हैं जो वो टेबल में आएँगे। आप कहोगे यार ये तो मैं विजुअलाइज़ ही नहीं कर पा रहा, आपको नज़र नहीं आता। उसके बाद कुछ हैं जो ऑब्वियसली रिज़ल्ट करेंगे नंबर में तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने जब ये मुझे पता चला कि यार आउटपुट कुछ टेबल्स में आती है और उसको टेबल्स को एज़ अ वेरिएबल सेव करवा के आप आगे यूज़ कर सकते हो। वो मेरे लिए ना माइंड ब्लोइंग चीज़ थी कि यार अच्छा इतना बड़ा डाटा उसको छोटा-सा कर लो, उसके बाद उसके ऊपर आप एग्रीगेशन करवाओ। लेकिन उसके अंदर फिर मुझे प्रॉब्लम ऑब्वियसली आती थी कि मैं वो डायग्नोज़ नहीं कर पा रहा कि वो जो टेबल बन के आ रहा है वर्चुअल, क्या वो सही आ रहा है? तो उसके लिए फिर मेरे ना हाथ में एक जुगाड़ लगी। मैं वो वाला जो वेरिएबल होता था ना, वो क्रिएट टेबल कर लेता था मैं।
तो वो पूरे का पूरा टेबल ना मुझे बना के दे देता था। तो फिर मुझे वहाँ से समझ आती थी अच्छा पहले ये कर रहा है, इसके ऊपर ये एग्रीगेशन कर रहा है। लेकिन अब तो वो भी काम आसान हो गया। आपके पास डेक्स एडिटर आ गया, आप उसके यस। ऊपर करके वो चीज़ें कर